हमास चीफ इस्माइल हानिया की ईरान में हत्या कर दी गई। हानिया ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचा था। इस समारोह के कुछ घंटे बाद ही हवाई हमले में हानिया की मौत हो गई। हमास ने इस हमले के पीछे इजराइल का हाथ बताया और बदला लेने की धमकी तक दे डाली। ईरान ने भी इजराइल को जंग की धमकी दी है। हालांकि इजराइल ने इस हमले पर अब तक चुप्पी साध रखी है, लेकिन अब एक बड़ा खुलासा हुआ है। इस्माइल हानिया की हत्या कैसे हुई यह अभी भी गुत्थी बनी हुई है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस्माइल हानिया की हत्या के लिए जिस रिमोट कंट्रोल बम का इस्तेमाल किया गया उसे 2 महीने पहले तेहरान गेस्ट हाउस में उसी कमरे में रखा गया था जहां हानिया ठहरा हुआ था। रिपोर्ट में ईरान की सेना के 2 सदस्यों समेत कई अधिकारियों के हवाले से इसकी जानकारी भी दी गई है। ये नया खुलासा उन शुरुआती रिपोर्ट से बिल्कुल अलग है जिनमें यह कहा गया कि मिसाइल हमले में हानिया की मौत हुई है। रिपोर्ट में ईरान के कुछ अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि तेहरान में हानिया की हत्या ईरानी सेना के लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है, क्योंकि जिस गेस्ट हाउस में हानिया और अन्य गेस्ट ठहरे हुए थे उसे ईरानी सेना ही ऑपरेट करती थी। हानिया तेहरान में नहशत नाम के ईरानी सेना के कंपाउंड में ठहरा हुआ था। इस कंपाउंड का इस्तेमाल सीक्रेट मीटिंग्स और हानिया जैसे हाई प्रोफाइल गेस्ट के रहने के लिए किया जाता रहा है। ईरानी सेना के अधिकारियों का यह भी कहना है कि हानिया की मौत बम धमाके में हुई थी। यह बम रिमोट कंट्रोल था। जैसे ही धमाका हुआ गेस्ट हाउस के कंपाउंड की दीवार का हिस्सा ढह गया, खिड़कियां तक टूट गई। हालांकि इस धमाके से हानिया के बगल वाले कमरे को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा, जिसमें फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के नेता जियाद नखले ठहरे हुए थे। इसे पुख्ता हो गया है कि हानिया की हत्या की बिल्कुल फुल प्रूफ प्लानिंग पहले ही की गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय समय के मुताबिक देर रात 2 बजे जैसे ही हानिया के कमरे में ब्लास्ट हुआ, कंपाउंड का मेडिकल स्टाफ वहां पहुंचा। हानिया को मौके पर ही मृत घोषित कर दिया गया। हानिया के बॉडीगार्ड की भी इस धमाके में मौत हो गई है। ये खबर मिलते ही हमास के सीनियर अधिकारी खलील अल हाया भी मौके पर पहुंचा, जहां उन्होंने हानिया का शव देखा। इसके बाद ईरानी सेना के कुदस फोर्स के कमांडर इस्माइल गनी ने तुरंत ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को नींद से जगाया और उन्हें बताया कि हानिया मारा गया है। रिपोर्ट में एक अधिकारी ने बताया कि इस तरह के ब्लास्ट के लिए महीनों की प्लानिंग और सर्विलांस की जरूरत पड़ती है। ईरान सेना के अधिकारियों का यह भी कहना है कि उन्हें नहीं पता कि इस बम को कब और कैसे हानिया के कमरे में ले जाया गया, लेकिन कुछ मिडल ईस्ट से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि इस बम को लगभग 2 महीने पहले हानिया के कमरे में प्लांट किया गया था। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस तरह से हानिया को सटीक निशाना बनाया गया, उससे लगता है कि बम रिमोट कंट्रोल से संचालित होता था। इसी तरह के बम का इस्तेमाल इजराइल के मोसाद ने 2020 में ईरान के परमाणु वैज्ञानिक मोहसेन की हत्या में किया था। इस्माइल की हत्या पर भले ही इजराइल ने चुप्पी साध रखी हो, लेकिन ईरान और हमास ने सीधे तौर पर इस हमले के लिए इजराइल को ही जिम्मेदार ठहराया। ईरान ने कहा हानिया की मौत बेकार नहीं जाएगी। हानिया के खून के हर कतरे का हिसाब लिया जाएगा। अब फिलिस्तीन और तेहरान के रिश्ते और मजबूत होंगे। उधर हमास और हेती ने भी ईरान से बदला लेने की बात कही है। उधर इजराइल को मिल रही धमकियों के बीच अमेरिका तेल अवीव के समर्थन में आ गया है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने कहा कि अगर इजराइल पर हमला होता है तो अमेरिका उसके हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगा। हानिया की मौत ने इजराइल और ईरान को एक बार फिर से जंग के मुहाने पर ला खड़ा किया है। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर बताइए। इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल। नमस्कार।